हेलो बच्चों, मैं मयंक खरे माई पाठशाला अ प्रीमियर प्लेस टू लर्न की ओर से आपको वेलकम करता हूं। और आज जनवरी की इस सनी मॉर्निंग में, जनवरी 2023 के इस सनी मॉर्निंग में आप लोगों के साथ बच्चों डिफेंस में बीट सीडीएस, बीट एनडीए और बीट एयरफोर्स, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, हम उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे रूल्स। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम में पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पूछता है, वो एक क्वेश्चन पूछता है और उसमें हमारी अपनी अप्रोच लगानी होती है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को जो आज का सेशन है, बहुत छोटा सा सेशन है, उसमें हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। लेट्स बिगिन। बच्चों, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि लिखा हो ए 1 रुपी, मतलब 1 रुपया, अगर मैंने लिख दिया 10 रुपए तो आपने कह दिया 10 रुपीज। अगर मैं आपसे अब अगर पूछूं कि 1 रुपए की जगह अब आप मुझे बताइए 1.25 रुपए कैसे लिखेंगे। 11 रुपए की जगह अगर आपको लिखना हो 11.5 रुपए, तो ये कैसे लिखेंगे। अगर आपको लिखना हो 11.5 रुपए, तो ये कैसे लिखेंगे। 1 रुपया था तो 1 रुपया, 100 थे तो 100 रुपीज, 5 हैं तो 5 रुपीज, 2 हैं तो 2 रुपीज। लेकिन अगर ये 1.5 पौने जैसी चीजें आ जाएं तो इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, बस यही हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। यही छोटी छोटी चीजें सीखेंगे बच्चों। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो हिंदी के 3 बोलने के पैटर्न हैं, जिसे सबसे पहले कहा जाता है पौने, दूसरे नंबर को कहा जाता है सवा, और तीसरे को कहा जाता है 1.5। याद है तो ठीक है, वरना इंग्लिश तो आज आ ही जाएगी बच्चों। पौने के लिए हमेशा यूज किया जाता है क्वार्टर टू। सवा के लिए यूज किया जाता है क्वार्टर पास्ट, और 1.5 के लिए यूज किया जाता है हाफ पास्ट। पहली तो ये 3 बातें याद रखिए कि पौने के लिए क्वार्टर टू, सवा के लिए क्वार्टर पास्ट, और 1.5 के लिए हमेशा हाफ पास्ट। ये तो हो गई जो हमारी ये बात थी। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना और मुझे बताना कि अगर मैं आपसे कहूं 4 ऑरेंजेस, 4 ऑरेंजेस, तो 4 ऑरेंजेस मतलब 4 संतरे। लेकिन अगर इन्हीं को मैं 4.25 संतरे, 4.25 संतरे या 4.5 संतरे कहूं, तब इन्हें कैसे चेंज करेंगे, बस ये ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जरा सोच समझ कर बताइए, क्वार्टर टू या पौने पूरा है, 1 या 1 से कम है, तो नेचुरली पौने या क्वार्टर टू 1 से कम है। तो अगर मैंने लिखा बच्चों अपने क्वेश्चन में 4.25 ऑरेंजेस, तो इसके लिए क्या है कि क्या ये 4 पूरे संतरे हैं या 4 से कम है। नेचुरली 4 से कम है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा क्वार्टर टू 4 ऑरेंजेस। 4.25 ऑरेंजेस हैं तो क्वार्टर टू 4 ऑरेंजेस। अगर बच्चों मुझे लिखना हो 4.25 ऑरेंजेस, तो इसके लिए मैं लिखूंगा
सवा चार पूरे चार हैं या चार से कम है? नेचुरली चार प्लस सवा मतलब चार से ज्यादा है, तो चार तो पूरे ऑरेंजेस हैं। तो मैं इस बार लिखूंगा 4 ऑरेंजेस एंड अ क्वार्टर। 4 ऑरेंजेस एंड अ क्वार्टर। अब बच्चों मुझे अगर लिखना हो 4.5 ऑरेंजेस, 4.5 ऑरेंजेस, तो अब मुझे सोच समझकर जवाब दीजिएगा कि क्या 4.5 में 4 पूरे ऑरेंज हैं कि नहीं? जी 4 पूरे हैं, तो 4 पूरे लिख दीजिए। 4 ऑरेंजेस और आधा है एंड अ हाफ। ये एक ऐसी चीज है जो हमें याद दिलाएगी। जरा फिर से मैं इसे थोड़ा सेंटर पर करता हूं, आप लोग इतने हिस्से से देखिएगा और अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करिएगा। जैसे मैंने लिखा 4.25 ऑरेंजेस, तो क्वार्टर टू 4 ऑरेंजेस। 4.25 ऑरेंजेस 4 ऑरेंजेस एंड अ क्वार्टर। 4.5 ऑरेंजेस 4 ऑरेंजेस एंड अ हाफ। राइट। अब बच्चों अगर मैं कहूं कि जब मैं पास हो जाऊंगा तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बजट कम है, 11 रुपए रखते हैं, तो 11 रुपए के लिए हम क्या बोलेंगे? 11 रुपीज। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बच्चों वही 11 रुपए की जगह मैं कहूं कि मैं 11.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो बताइए 11.25 रुपए कैसे लिखे जाएंगे? क्या ये 11 रुपए पूरे हैं या 11 से कम है? नेचुरली 11.25 है मतलब वो 11 से कम है, तो उसके लिए बच्चों मुझे लिखना पड़ेगा, 11 से कम है तो लिखना पड़ेगा क्वार्टर टू 11 रुपीज। अगर मैं बजट बढ़ाऊं 11.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊं, तो बताओ 11.25 11 से कम है या 11 से ज्यादा है? नेचुरली 11 से ज्यादा है, तो 11 तो पूरे रुपए हो गए, तो मैं लिखूंगा 11 रुपीज एंड अ क्वार्टर। और बजट बढ़ाते हैं, 11.5 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं। अगर बताओ 11.5 11 से कम है या 11 से ज्यादा है? नेचुरली 11 से ज्यादा है, तो 11 तो पूरे रुपए हो गए। 11 रुपीज एंड अ हाफ। तो याद रखो बच्चों, जब भी कभी ये 1.5 पौने जैसे वर्ड्स आ रहे हों, तो उसके लिए हमेशा आपको ये पैटर्न अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन मैं अलग से बोलता हूं, आप उसमें अपनी बुद्धि लगाइएगा और इस बेसिस पर उसे सॉल्व करिएगा। जैसे मैंने अगर आपसे कहा आप डिफेंस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अगर एसएससी के लिए भी कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग अगर होती है तो इसका मतलब है आपके नंबर पॉइंट्स में आते हैं। ये बात आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपके मार्क्स पॉइंट्स में आते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं आपके मार्क्स आए 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, 10 मार्क्स आपने बोल दिए। लेकिन अगर मैं बोलूं, अब आज जो बच्चे यूजुअली बोलने में यूज करते हैं वो 1.5 पौने यूज ही नहीं करते हैं, इसीलिए एग्जामिनर कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस लिखता है। तो बच्चों आप बोलोगे, अगर आपके 10 से कम नंबर आए तो आप बोलोगे 9.75, 10 से थोड़े ज्यादा आए तो 10.25, 10.5, 10.75, ऐसे ही तो बोलोगे। लेकिन अगर इसे आपको इस पैटर्न पर लिखना हो, जो पॉसिबल है कि आपसे पूछा भी जा सकता है, तो आप कैसे लिखेंगे? लेट्स चेक। 10 नंबर है तो आए 10 मार्क्स। अगर आपके 9.25 नंबर है तो आप थोड़ा पॉलिश्ड इंग्लिश में बोल देंगे 9.75, मत बोलिए। अगर आप इस पैटर्न पर नहीं, इस पैटर्न पर बोलें, तो अगर आपके 9.25 नंबर आए हैं तो बताइए क्या लिखेंगे? क्या ये पूरे 10 हैं या 10 से कम है? नेचुरली 10 से कम है तो आप लिखेंगे क्वार्टर टू 10 मार्क्स। क्या हुआ 9.25 का? क्वार्टर टू 10 मार्क्स।
आपके 10.25 नंबर आए, जिसे आप नॉर्मली 10.25 बोलते हैं, लेकिन अगर मैं उसे 10.25 बोलूं तो अब आपके मार्क्स कितने हैं? 10 से कम या 10 से ज्यादा? 10 से ज्यादा, तो 10 तो पूरे हो गए। 10 मार्क्स एंड अ क्वार्टर। अगर आपके मार्क्स 10.5 आ गए तो बताइए कैसे लिखा जाएगा? 10 से तो ज्यादा है तो 10 तो पूरे लिख दीजिए, 10 मार्क्स एंड अ हाफ। तो बस याद रखिए, कभी भी अगर ये पॉइंट करके आपको बोलना हो तो आप बोल ही रहे हैं, लेकिन ये जो 7.5 पौने हैं इन्हें क्वार्टर, हाफ और क्वार्टर 2 कहा जाता है। यही काम आप किसी को समय बताने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप कहें कि इस समय 2 बजे हैं तो इट्स 2 o'clock। आप उसे चाहे तो अगर उसके मिनट्स भी बताना है तो 2:10, 2:15, 2:32, 2:44 ऐसे बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कहे 2 बजे हैं तो 2 o'clock। अगर आपसे बोला जाए 2:45 बजे हैं तो कितने बजेंगे? क्वार्टर टू 2 o'clock। क्वार्टर टू 2, नॉट 2 o'clock। कभी भी 2 o'clock पार्ट में नहीं लगाया जाता है। अगर आपसे कहा जाए 2:15 बजे हैं तो क्या बजेगा? क्वार्टर पास्ट 2। अगर आपसे कहा जाए 2:30 बजे हैं, हाफ पास्ट 2। तो ये आपके 2 जगह काम आएगा, एक तो टाइम बताने में और दूसरा इस तरह के फ्रैक्शन में। तो कभी भी फ्रैक्शन हो तो उसको सही करने के लिए आपको इस ढंग से लिखना होगा। मैं बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं बच्चों, और आई थिंक ये बात हमें समझ में आ भी गई होगी। मैंने इस ढंग से इसे बताया था। The meeting was held for 3 and a quarter hours। एक सेंटेंस लिखा है जिसमें अगर पॉसिबल हो तो आप एरर स्पॉट करिए। द मीटिंग वॉज हेल्ड फॉर 3 and a quarter hours। मीटिंग 3.25 घंटे चली या 3 घंटे 15 मिनट चली। अब इस सेंटेंस में बच्चों अगर एरर स्पॉट करनी है तो क्या किया जाए? लेट्स चेक। द मीटिंग वॉज हेल्ड फॉर 3 and a quarter hours। तो 3 घंटे तो पूरी चली, प्लस क्वार्टर मतलब 1/4 मतलब 15 मिनट और चली। तो इसे मुझे 3 and a quarter hours की जगह लिखना होगा द मीटिंग वॉज हेल्ड फॉर, 3 घंटे तो पूरी चली है तो होगा 3 hours and a quarter। बस ये हमारा आंसर बन जाएगा। द मीटिंग वॉज हेल्ड फॉर 3 hours and a quarter। और इसमें एक छोटी सी चीज आपको और भी याद रखनी है कि ये आर्ट्स लिखा था तो इसके पहले क्वार्टर तो हो भी नहीं सकता था, क्योंकि क्वार्टर तो 1 से कम है और आर्ट्स में एस लगा है, तो 1 से कम वाली चीज प्लूरल नहीं हो सकती। ये इसका सही वर्जन हो गया। बच्चों एक और सेंटेंस पर पहुंचते हैं। I gave him 2 and a half rupees। I gave him 2 and a half rupees। मैंने उसे 2.5 रुपए दिए। अब इस सेंटेंस को अगर सही करना हो तो पहले तो ये चेक करिए कि क्या ये गलत है। I gave him 2 and a half rupees। अब आपसे सवाल, ये लिखा है रुपीज और इसके पहले लिखा है हाफ। क्या हाफ 1 से कम है या 1 से ज्यादा है? तो नेचुरली 1 से ज्यादा है, सॉरी 1 से कम है, तो रुपीज तो यहां नहीं हो सकता था। इसलिए 2 and a half रुपीज की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए था? 2 rupees
एंड अ हाफ, 2 रुपीज एंड हाफ, तो 2 रुपए पूरे और आधा। आई होप हम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी इंग्लिश में साढ़े, सवा, पौने कहा जाता है तो उसको किस ढंग से चेंज किया जाता है। ओके बच्चों, अब एक छोटी सी चीज, मैं ये जो क्लास डिफेंस की, इसे क्लास तो नहीं कह सकता हूं, हाँ इसे ये कह सकता हूं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इंग्लिश ग्रामर के बहुत आसान तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कम टाइम में। बच्चों, इस सेशन में हर बार मैं आपसे एक वर्ड पूछूंगा और आप अगर पॉसिबल हो तो उसका मतलब बताएं। इसका उल्टा भी हो सकता है कि मैं वर्ड लिख दूं और आपसे पूछूं, या आपसे पूछूं और उसके बाद लिखूं। एक ऐसा वर्ड बताओ जिसमें बच्चों 4 बार Z आता हो। आप समझ गए मेरा क्वेश्चन? इसमें छोटा सा एक वोकैब का भी पार्ट मैंने डाल दिया है। एक ऐसा वर्ड बताओ जिसमें 4 Z आते हो। अब ये सोचने की बात है कि नॉर्मल इंग्लिश में ही Z से बहुत थोड़े से वर्ड्स बनते हैं, ज़ेनिथ, ज़िगज़ैग, इस तरह के कुछ। अब मैं पूछ रहा हूं कि 4 Z आते हो, ऐसा क्या है? लेट्स चेक। इसके लिए बच्चों आपको एक स्पेलिंग याद भी हो जाए, इसलिए मैं उसे ऐसे लिखता हूं। आप कुछ भी अभी लिखिएगा नहीं। मैंने बीच में एक वर्ड 4 लेटर्स लिखे, MATA, और इसके पहले 2 Z लगाए। इसको चेंज करता हूं, कलर चेंज कर देता हूं। इसके पहले मैंने 2 Z लगाए और इसके बाद 2 Z लगाए। MATA, 2 Z उधर, 2 Z इधर, और इसके पहले अब मैं स्पेलिंग लिखता हूं RA, डबल Z MATA डबल। जरा इस वर्ड को प्रोनाउंस करने की, उच्चारण करने की कोशिश करिए। रैज़मेटाज़, यस, रैज़मेटाज़। क्या बच्चों कभी आपने बहुत शानदार, ग्रैंड, जलवा, इस तरह के वर्ड्स देखें? यस, बस इस वर्ड का मतलब ही होता है ग्रैंडर या जलवा। दिस इज कॉल्ड रैज़मेटाज़। 4 Z आए। कभी कभी इसकी स्पेलिंग में आपको यहां पर अलग से एक ए लगा हुआ भी दिख सकता है। यह स्पेलिंग 2 तरह से लिखी जाती, RA डबल Z, AMATA डबल Z, या बिना ए के ये। तो आज आपके लिए सबसे बढ़िया चीज तैयार हुई, साढ़े, सवा, पौने कैसे लिखा जाएगा। और दूसरी चीज तैयार हुई कि एक ऐसा वर्ड जिसमें 4 Z आते हैं, रैज़मेटाज़। तो अगर बोला जाए कि आज इतना जबरदस्त डेकोरेशन है, आज इस जगह का रैज़मेटाज़ देखते ही बनता है, मतलब आज इसका जलवा देखते ही बनता है। आज आप सेलेक्ट होकर गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं, आज आपकी अदा ही निराली है, आपका अंदाज ही निराला है, आज आपका रैज़मेटाज़ देखने वाला है, जलवा, स्टाइल, ग्रैंडर। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम एक बार में याद कर लेते हैं। बच्चों, आज के इस छोटे से सेशन में हमने सिर्फ एक वर्ड चीज़ सीखी है, और वो है कि कैसे साढ़े, सवा, पौने, और दूसरी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी कि 4 Z वाला वर्ड। अगली क्लास में, इसी छोटी सी क्लास में, हम लोग फिर नए फैक्ट्स के साथ हाजिर हो जाएंगे। थैंक्स अ लॉट। मैं मयंक खरे, माई पाठशाला की ओर से आपको गुड बाय करता हूं।